नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ डायबिटीज़, शुगर, और इसको मधुमेह भी बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी में बहुत वाइडली स्प्रेड है। अब इसका नाम आते ही हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर टेस्ट क्यों कराया जाता है, ब्लड शुगर टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट से हमारे को क्या पता चलता है, ब्लड शुगर टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ें। तो आपके मन में भी अगर कोई भी इस तरह का प्रश्न है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आपके सारे प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड शुगर के बारे में बात करके। ब्लड शुगर हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को नापने का एक तरीका है। नापना किसके लिए है हमारे को शरीर में? ये देखने के लिए कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है। अगर ब्लड शुगर हमारे शरीर में ज़्यादा है तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया हमारे को बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन में हो जाता है, जैसे कि अगर हमारे को डायबिटीज़ हो रखी हो, हमारे को शुगर हो रखी हो, या हमारे को प्री डायबिटीज़ हैं कि आने वाले समय में हमारे को डायबिटीज़ होने वाली हो, तब भी हमारे शरीर में शुगर का लेवल हाई रहेगा। हमारे को हाइपरटेंशन हो, हमारा जो बीपी हाई रहता हो, हमारे को हाइपरथायराइड हो, मतलब कि T3 T4 हमारा बढ़ा हुआ हो, हम स्ट्रेस में रहते हों, तब भी हमारा जो चांसेस होते हैं कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई आए, या हम ओबेज हैं, मतलब कि हमारा वज़न ज़्यादा हो, तब भी हमारे चांसेस होते हैं कि हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई आए। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल शरीर में कम है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं कि जैसे अगर समझ लो कि हम ऑलरेडी डायबिटिक हैं और हम इंसुलिन ले रहे हैं, उसकी हमने डोज ज़्यादा ले ली हो गलती से, या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी और उसको मॉनिटर करते टाइम हमें पता चले, या हम शुगर की दवाई ले रहे हों और दवाई की ओवरडोज हो जाए, गलती से हम ज़्यादा ले लें, या डॉक्टर हमारे को दे ज़्यादा और हमारा लेवल कम हो जाए, फिर हमारे को डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो अब हमने दो कंडीशन देख ली है। पहला हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना हमारे शरीर में, और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड शुगर का लेवल कम होना हमारे शरीर में। अब ये जो बहुत सारे लक्षण होते हैं, अब ये शुगर की जांच हमारे को कब करानी चाहिए? अगर शुगर की जांच पहले हमारे को हम सोचते हैं कि भाई अब हम जांच कब कराएं, तो अगर हमारी उम्र 45 साल से ऊपर है तो हमारे को रेगुलरली, मतलब साल में कम से कम एक बार, अगर हम नॉन डायबिटिक हैं तो हमारे को अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए। हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है, हमारे को हाइपरटेंशन है, तब भी हमारे को रेगुलरली अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए। हमारा वज़न ज़्यादा है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या हमारे को फैमिली हिस्ट्री है, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, हमारी फैमिली हिस्ट्री है कि हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, तो हमारे को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या हम प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी चांसेस होते हैं कि हमारे को डायबिटीज़ हो जाए। बहुत सारे लक्षण भी होते हैं जिनको हम देख सकते हैं कि भाई अगर ये लक्षण है तो तब भी हमारे को शुगर की जांच या डायबिटीज़ की जांच करवा लेनी चाहिए। जैसे अगर हमारे को बार बार पेशाब आ रहा है या ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तब भी हमारे को शुगर की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी मैकेनिज़्म, हमारी किडनियाँ कोशिश करती हैं कि उसको जल्दी से क्लीन करें, बाहर निकालें। तो उसको क्लीन करने के लिए किडनी हमारा जो है यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है। अगर हमारे को बार बार पेशाब आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे को शुगर की जांच करानी चाहिए। अब
एक दूसरा लक्षण है कि अगर हमारा पेशाब ज़्यादा आ रहा है, यूरिन आउटपुट बढ़ गया है, तो हमारे को डेफिनेटली पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो हमारे को प्यास भी ज़्यादा लगती है। अगर प्यास भी ज़्यादा लग रही है हमारे को, तब भी हमारे को शुगर की जांच करानी चाहिए कि हो सकता है कि हमारे को डायबिटीज़ ना हो गई है, शुगर ना हो गई है। हमारा वज़न कम हो रहा है, हमारे पैर के तलवे में जो है सुन्नपन आ गया है, या अचानक से हमारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो हमारे को सीरियसली अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज़ रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें एकदम से कमज़ोर होने लग जाती हैं। शुगर कैसे कराते हैं? शुगर चेक कराने का तरीका है कि उसको हम ब्लड सैंपल से चेक कराते हैं। शुगर चेक कराने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका हो गया, हमारे घर में ग्लूकोमीटर होते हैं, ग्लूकोमीटर होते हैं हमारे घर में। हम अपने फिंगर पे प्रिक करते हैं, सैंपल लेते हैं, स्ट्रिप पे डालते हैं और उसके बाद हमारा जो ग्लूकोमीटर से रीडिंग नोट कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है कैलोरीमीटर का, जो छोटे लैब्स होते हैं, बिल्कुल छोटे, या पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में, पहले टाइम में वो कैलोरीमीटर यूज़ करते थे। उससे भी अभी भी इंटीरियर्स में ग्लूकोज की जांच होती है। थर्ड ऑप्शन होता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स पे। वो जो छोटे लैब्स होते हैं वो ज़्यादातर सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं, उसमें भी शुगर की जांच होती है। और चौथा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है एज़ पर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो गोल्ड स्टैंडर्ड फुल्ली ऑटोमेटिक है, चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं, और उसी से हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम फुल्ली ऑटोमेटिक में लैब में पहले पूछें कि भाई आपके यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो हम वहीं से खून की जांच करें, क्योंकि इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। जो शुगर की जांच 3 तरीके की होती है रूटीन में। जैसे एक होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग का मतलब हो गया हमारा 8 घंटे से 15 घंटे का फास्टिंग, मतलब कि हमने कुछ भी ना खाया हो और हम बिल्कुल खाली पेट, बिगड़ चाय पिए, कॉफ़ी पिए, 8 से 15 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। तो हम जो जांच करें उसको ब्लड शुगर फास्टिंग कहते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 70 से 110। अगर हमारी वैल्यूज़ 70 से 110 के बीच में आ रही हैं, इसका मतलब हम नॉन डायबिटिक है, हमारे को शुगर नहीं है। अगर जो वैल्यूज़ हैं वो 70 से कम हो गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, हमारे को इमीडिएटली डॉक्टर से बात करनी है, पहले कुछ हमारे को ग्लूकोज देना जो जिससे कि वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। अगर ब्लड शुगर फास्टिंग की वैल्यूज़ हमारी 110 से 125 के बीच में है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि हम प्री डायबिटिक हो गए हैं, मतलब कि हम डायबिटीज़ की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। हमारे को कंट्रोल करना है, अपनी डाइट में कंट्रोल करना है, हमारे को एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जिससे कि हमारा जो है हम डायबिटिक ना हो जाएं। अगर ब्लड शुगर फास्टिंग की वैल्यूज़ 125 से ऊपर हैं, तो इसका मतलब वी आर डायबिटिक। हमारे को मेडिसिन लेनी है और उसको कंट्रोल करना है कि वो जो हमारा शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे। तो मैं समराइज कर देता हूँ, ब्लड शुगर फास्टिंग खाली पेट होता है, 70 से 110 वैल्यूज़ होनी चाहिए तो नॉर्मल है, 110 से 125 है तो मतलब प्री डायबिटिक है, हमने कदम बढ़ा लिया डायबिटीज़ की तरफ, और 125 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम डायबिटिक हो गए हैं। अब हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, वो है ब्लड शुगर पीपी, ब्लड शुगर पोस्ट पेरेंडल भी बोलते हैं, जो कि हमारे को नाश्ता या खाना खाने के 2 घंटे के भीतर कराना होता है, 2 घंटे के टाइम पे कराना होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 70 से 140। अगर 70 से 140 के बीच में अगर हमारी पोस्ट पेरेंटल पीपी की वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब हम नॉर्मल हैं, नॉन डायबिटिक हैं, हमारे को शुगर नहीं है। अगर 140 से 199 के बीच है, इसका मतलब कि हम प्री डायबिटिक स्टेज में कदम रख लिया है, हम नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ गए हैं, हम डायबिटिक पेशेंट होने वाले हैं। तो हमारे को बहुत सावधानी बरतनी है,
हमारे को डाइट पे कंट्रोल करना है, हमारे को एक्सरसाइज करनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, सो दैट हम डायबिटिक आने वाले समय में ना हो जाए। अगर 199 से ऊपर हमारा ब्लड शुगर पीपी हो गया है तो हम डायबिटिक कंफर्म पेशेंट हो गए हैं। तो अब इसको भी समराइज कर लेते हैं। ब्लड शुगर पीपी मतलब नॉर्मल वैल्यूज 70 से 140 नॉर्मल, 140 से 199 है तो प्री डायबिटिक, और 199 से ऊपर हमारी अगर ब्लड शुगर की वैल्यू है पीपी में तो हम डायबिटिक पेशेंट्स हो गए हैं। ये टेस्ट कराना किसको चाहिए? पहला, जो लोग चाहते हैं कि हम देख लें, जैसा मैंने आपको बताया था 45 साल से ऊपर हैं, डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उनको टेस्ट कराना चाहिए ये देखने के लिए कि हम डायबिटीज़ होने तो नहीं वाली हमारे को। उनको रेगुलरली कराना चाहिए, कम से कम साल में एक बार। दूसरे पेशेंट्स वो हो गए जो कि प्री डायबिटिक हैं, उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि हमारी कंडीशन क्या है, हम प्री डायबिटिक से डायबिटिक स्टेज में तो नहीं आ रहे हैं। और जो थर्ड कंडीशन है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, उनके लिए तो बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए ये देखने के लिए कि जो हमारा डायबिटिक कंट्रोल है वो विद इन रेंज में है या नहीं। क्योंकि जब हमारे को डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ मैनेज करना एक बड़ा ही ज़रूरी हमारे लिए टास्क है, क्योंकि वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उससे हमारा एंड ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हमारे को एंड ऑर्गन डैमेज मतलब कि किडनी भी हमारे को इफेक्ट पड़ेगा, आँखों में इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम उसको रेगुलरली ब्लड टेस्ट करा के मॉनिटर हम कर रहे हैं। हम शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से, जो दिल्ली में अवेलेबल है, ब्लड शुगर हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर है। अगर आपको कभी भी टेस्ट कराना हो यू कैन गिव अस अ कॉल। हमारा मोबाइल नंबर है 9868704466। आप हमारी वेबसाइट पे भी बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sheetalchayadiagnostics.com। और आप हमारे पास रहते हैं तो हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपना डाइट का कंट्रोल रखें और शुगर की जांच नियमित कराएं। ये जांच बहुत ज़रूरी है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी, ये हमारे को साल में एक बार करानी ही चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।